दोस्तों वीडियो का मुख्य हिस्सा देखने के लिए आप वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके शुरू करें और वीडियो के मेन हिस्से पर पहुंचें। दोस्तों पाकिस्तान ने 4 अगस्त को अपना नया मैप जारी किया जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 2 हिस्से कश्मीर और जूनागढ़ को अपना हिस्सा बता दिया। हालांकि जूनागढ़ जो गुजरात का एक हिस्सा है उसकी बॉर्डर पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर है और उससे पाकिस्तान की कोई बॉर्डर में। पर अब्दुल बासित जो भारत में पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं उन्होंने इस पर एक कमेंट किया और इमरान खान की इस पॉलिसी का मजाक उड़ाया। और इसी डिबेट में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पर भी चर्चा हुई। अगर अफगानिस्तान से अमेरिका निकल जाता है तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे। इसी बीच पश्तून मूल के एक पैनलिस्ट ने एक कमेंट किया जिससे पाकिस्तानी जल गए। उसने बोला, ये है पश्तून मूल के वो पैनलिस्ट, आप वीडियो में आगे देखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते 2000 साल पुराने हैं जिसे पाकिस्तान नहीं समझ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो इसमें हिंदुस्तान कैसे एडजस्ट कर रहा है? क्या काउंटर मूव्स आप समझते हैं कि इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लेगी विज़ अफगानिस्तान एंड ईरान? देखिए, ये जो पाकिस्तान में तासुर पाया जाता है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है और वहाँ पे किसी सूरत में एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट आ जाती है जिसको लीड कर रही है तालिबान जैसी तहरीक, तो हिंदुस्तान का असर रसूख वहाँ कम हो जाएगा। ये तासुर कतई तौर पर गलत है। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। मैं एक बात आपको अर्ज़ कर लूँ कि जो भी हुकूमत आएगी अमेरिका के निकलने के बाद वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करेगी बशमूल तालिबान के। तालिबान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात ख़राब हों। ये बात ज़रूर, इसकी वजह यह है कि पहली बात, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के 2000 साल पुराने तहजीबी सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको वो ख़राब करने कभी नहीं देंगे। तीसरी बात, हिंदुस्तान वहाँ 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसकी नज़र सेंट्रल एशिया पर है और उनके हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज पे है। और अफ़गानिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड है उनके लिए, क्योंकि हिंदुस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है और वो सेंट्रल एशिया से भी और ज़राए के अलावा सेंट्रल एशिया से भी वो लेंगे। तो तीसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान को मदद की ज़रूरत है और वो नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान जैसे एक बड़े मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों और उनसे जो मदद की तवक्को की जा रही है वो मदद उनको हासिल न हो सके। तो इन वजूहात की बिना पे अगर आप तालिबान की लीडर से बात करें तो वो भी आपको यही बताएंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान के साहिल को हम किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ कोवटली या ओवटली इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, ये एक मुझे क्वेश्चन एक मेरे जहन में आता है कि तालिबान वो फोर्स हैं, जितना हम हिंदुस्तान की राइटिंग देखते हैं, उनकी पोजीशंस देखते हैं, उनके थिंक टैंक हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च को देख लें, उनके लिखने वाले, उनके एडिटर्स, उनके अखबारात, उनके जो ऑपेड छपते हैं, उनके टेलीविजन में जो डिस्कशंस होती है, जो उन्होंने लिटरेचर सारा लिखा है 20-25 बरस में, वो तो एक्सट्रीमली वेनमस है। वो तो तालिबान को एक बहुत बड़ा इस खत्ते का स्कोर जिस समझते हैं, उसको एक मसला समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं। अगर उन्होंने मोहित पीरज़ादा को गाली निकालनी है, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते कहते हैं तालिबान का एजेंट है, ये तालिबान लगता है, इसकी शक्ल से तालिबान लगता है। तो आप कह रहे हैं कि तालिबान में इतनी एक हमदर्दी पाई जाती है हिंदुस्तान के लिए, थोड़ी इसकी तो वजाहत कर दें, क्या वजह है? मैं उसकी वजह आपको बताऊं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि तालिबान जो कुछ पाकिस्तान कहता है वही करते हैं। वो पाकिस्तान के चहीते हैं, पाकिस्तान ने उनको प्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान उनको सस्टेन कर रहा है, पाकिस्तान उनको गाइड कर रहा है, पाकिस्तान उनको इंस्पिरेशन देता है। ये सब बातें कुछ हद तक सही हैं, काफ़ी हद तक ये गलत हैं। सिर्फ इसलिए कि उनकी लीडरशिप पाकिस्तान में बैठी हुई है, इसका ये मकसद नहीं है कि तालिबान वो कुछ करेंगे जो उनको कहा जाएगा। आपको मालूम है कि तालिबान ये समझते हैं, बल्कि अक्सर अफगान ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत को 2001 में ख़त्म करने में सबसे कलीदी रोल जो था वो पाकिस्तान का था कि उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए, बग़ैर किसी से अप्रूवल लिए, बग़ैर किसी पार्लियामेंट से, किसी कैबिनेट से अप्रूवल लिए हुए, एक आधी रात की टेलीफोन कॉल पे सारी
पॉलिसी बदल दी। वो ये भी कहते हैं कि 500 लोगों को अमेरिका के हवाले किया। वो ये भी कहते हैं कि हमारे सफ़ीर को उन्होंने अमेरिका के हवाले किया। तो उनके अपने अपने हैं उनके तालिबान के, लेकिन वो उस वक्त आप देखेंगे जब एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन अफगानिस्तान की वो अगर पोजीशन संभालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उनकी पॉलिसी में बहुत अच्छा बड़ा प्रोवोकेटिव आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सामने आ गया है। जरा इसको मैं अब्दुल बासित साहब के पास लेके, अब्दुल बासित आपने एक बड़े ही टर्बुलेंट टाइम पीरियड में आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, आपको वहां से क्या फीलिंग होती है कि वहां तो बड़ा खौफ है कि भाई अमेरिका का जो विड्रॉल है, कम से कम मुझे तो यही नजर आता है कि अमेरिका के विड्रॉल के बाद हमारे इंटरेस्ट को धक्का लगेगा, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एम्बेसडर रुस्तम शाह समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी हम थोड़ा सा वी आर जंपिंग द गन। अभी अफगानिस्तान में बहुत कुछ होना है, और ये भी आप याद रखिए कि तालिबान एक तहरीक है, और कोई तहरीक जो होती है वो सेकंड फिडल प्ले नहीं करती। जहां तक इंट्रा अफगान रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है, मैं उसे कहीं जाते हुए नहीं देख रहा। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान विल अगेन डिसेंड इनटू लॉन्ग सिविल वॉर, और उसके और फिर अमेरिका में इलेक्शन के बाद क्या होता है। ऑल्सो यू नो मच हिंजेस ऑन दैट एज वेल कि प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट होते हैं, जो बाइडन आते हैं। ये भी मुमकिन है कि अमेरिका अगर तालिबान को सिविल वॉर के जरिए हुकूमत बना लेते हैं तो मुमकिन है कि अमेरिकन ज्यादा कंफर्टेबल फील करें टू डील विद द तालिबान एज वेल। हमने पहले भी देखा कि जब तालिबान आए तो उस वक्त बिल क्लिंटन की हुकूमत में भी ताल्लुकात तालिबान के साथ थे। तो मैं समझता हूं कि अभी कुछ कहना ये सब कब्ल अज़ वक्त है, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो डॉक्टर ने की बात करी थी ग्लोबल चेंजेस में, कि उसमें अमेरिका इस खित्ते से निकल जाएगा, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस इलाके में हैं। वो चाइना के हवाले नहीं कर सकते ये रीजन। वो अपनी प्रेजेंस को बेहतर बनाएंगे, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट करेंगे, वो सिक्योरिटी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे इस रीजन में। लेकिन वो निकलने वाले इस तरह नहीं है जिस तरह हम सोच रहे हैं। और जहां तक भारत का ताल्लुक है, मैं रुस्तम शाह साहब से हद तक इत्तेफाक करता हूं कि आने वाले दिनों में अगर तालिबान हुकूमत बना लेते हैं तो दे वुड लाइक टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी जो एतमाद की कमी है वो भी अपनी जगह एक हकीकत है। और जिस तरह मोहम्मद साहब ने कहा, तो भी इस खित्ते में बहुत सी तब्दीलियां आनी है, लेकिन उन तब्दीलियों को हमें इस तरह नहीं पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए सब हंकी डोरी है। अभी अफगानिस्तान का प्रॉब्लम हमारे लिए एग्जिस्ट करेगा, और फिर जहां तक हमारे ताल्लुकात हैं, खासतौर पर सी पैक का इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब तक सिविल वॉर अफगानिस्तान में रहेगी उस वक्त तक मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत जो है वो NDS के जरिए, अशरफ गनी की हुकूमत के जरिए प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट करेंगे। उनकी इस वक्त ये ख्वाहिश होगी कि जब तक कश्मीर में सिचुएशन कंसोलिडेट नहीं होती, अफगानिस्तान टर्बुलेंस में रहे, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, क्योंकि दोनों जो सिचुएशन है आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जी हाँ, तो मेरा ख्याल यही है। जी प्लीज। अब ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग कमेंट, मैं इस पर फिर आऊंगा कि एक तरफ वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान में टर्बुलेंस रहे, वो एक एंटी तालिबान फोर्स भी है, दूसरी तरफ तालिबान में उनके अच्छे ताल्लुकात भी हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा मुझे इसमें तजाद लगता है। लेकिन डॉक्टर मलिहा लुवी, जो अब्दुल बासित कहते हैं कि अमेरिका कहीं जाने वाला नहीं है, एक तो ये क्वेश्चन है, और सेकेंडली जो हिंदुस्तान अमेरिका मिलके एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं, हवावे, टिकटॉक एप्लीकेशंस की, चाइना को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चूंकि अमेरिका में बहुत रही हैं, बड़ा समझती हैं अमेरिका के अंदर के मिजाज को, ये आपको कितनी कामयाब होते नजर आ रही है मूव? देखिए, ये जो ताल्लुकात है अमेरिका और चीन के दरमियान, इसके बारे में कहा जाता है कि ये डिफाइनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप है इस सेंचुरी की। तो मैं समझती हूँ, मैं एग्री करती हूँ इससे, बिकॉज इसके जो असरात हैं कि उनके दरमियान टेंशन रहती हैं या अमन होता है या फिर मोडस विवेंडा है, वो लोग रीच सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन। मैं समझती हूँ कि इन सारी सिनारियोज में इसके असरात बहुत दूर दराज होंगे दुनिया की पॉलिटिक्स से, दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में। ठीक है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ एक ट्रेड वॉर है, ये एक टेक वॉर है, और इसके साथ साथ जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जो है दोनों ममालिक के, वो इस वक्त क्लैश कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ क्लैश बिटवीन अ राइजिंग ग्लोबल पावर
एंड एन एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल पावर। हमने देखा है कि तारीख में जब एक नया ग्लोबल पावर इमर्ज करता है तो जो एस्टैब्लिश पावर होता है वो हमेशा कोशिश करता है उसको कंटेन करने की, ताकि उनकी इजारादारी रहे दुनिया पे। यही हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से। मैं ये भी कहूंगी कि जो अब्दुल बासित साहब, वेरी गुड कॉलीग ऑफ माइन, आई एम सो डिलाइटेड टू सी हिम इन दिस प्रोग्राम, मैं उनसे एग्री नहीं करूंगी। मैं समझती हूँ कि अमेरिका जो है वो उसके इंटरेस्ट जरूर रहेंगे इस खित्ते में, लेकिन मिलिट्री विड्रॉल जो है वो तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे बाइडेन जीते इलेक्शन या ट्रम्प जीते। अच्छा। बाइडेन के जो कैंडिडेट है, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, उनके भी जो व्यूज है अफगानिस्तान से, दे आर वेरी सिमिलर। अच्छा, एक क्विक कमेंट कर दें, मैं फिर इस पे एक रिस्पांस भी दूंगा बासित साहब का, कि बाइडेन की फतह की सूरत में एक तो कितना लाइकली है कि बाइडेन जीते, और बाइडेन की फतह की सूरत में अमेरिका चीन ताल्लुकात का क्या होगा? जी डॉक्टर लोधी, क्विकली। जी, बाइडेन और ट्रम्प के दरमियान जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट है, मैं समझती हूँ अभी तो बहुत कबल उस वक्त होगा, मगर इस वक्त बाइडेन की डबल डिजिट लीड है ट्रम्प से। फॉरेन पॉलिसी उनकी काफी मुख्तलिफ होगी, और मैं समझती हूँ कि मगर सिर्फ जहां पर मेरा ख्याल कॉमनैलिटी होगी, इसलिए कि अमेरिका में चीन के खिलाफ जो एंटी चाइना मूड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बाइडेन ऑल्सो विल बी टफ ऑन चाइना। देखिए, कैंपेन के दौरान ऑलरेडी दोनों कैंप्स ने एक दूसरे को अक्यूज किया कि आप सॉफ्ट है ऑन चाइना, तो मैं समझती हूँ कि बाइडेन विल ऑल्सो बी टफ ऑन चाइना, लेकिन ही वोंट बी एज कॉम्बैटिव एज ट्रम्प इज। अच्छा, जरा क्विकली बासित साहब, आपका क्विक रिस्पांस। जो डॉक्टर मलिया लोधी कहती है कि मिलिटरीली अमेरिका हर सूरत विड्रॉ करेगा अब यहां से। नहीं मुमकिन, मैं तो यही कह रहा हूं कि उनका फोकस जो है मिलिटरीली मुमकिन है वो विड्रॉ कर जाएं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया वो इस खित्ते से बिल्कुल निकल जाएंगे? मेरा अपना ख्याल है कि नहीं, क्योंकि जिसने बिल्कुल ठीक फरमाया डॉक्टर लोधी ने कि एक ग्लोबल कन्फ्रंटेशन तो होगी। अब उस कन्फ्रंटेशन का मिजाज क्या होगा, उसके क्या कलर्स होंगे, वो भी देखना बाकी है। देखिए, चाइना बार बार यही कहता है कि जो मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एक सिस्टम बना है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हम उस सिस्टम को मानते हैं, उस मल्टीलैटरल सिस्टम के साथ हम एग्री करते हैं और उसकी मुताबिकत के साथ आगे चलना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो हुआ है अमेरिका की वजह से। अब अगर जो बाइडेन जी जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मल्टीलैटरलिज्म की तरफ आते हैं, तो मुमकिन है कि जो इस वक्त क्वाड का जो मामला है जिससे चाइना